BNN न्यूज़ से मैं हूं फरीद मोहम्मद। इस वक्त टिमकी में है, ये इलेक्शन का दौर है। जिनसे भी बात करते हैं, सर BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप जो है 3 बार के विनर रह चुके हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपको कि आपको आज़ाद खड़े होना पड़ा? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से है कि उन्होंने मुझे इतने बार मैं नगर सेवक बना और यहाँ बहुत अच्छा काम किया, सारे जनता के नज़दीक रहा और उन्होंने आखिरी तक मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी की टिकट तुम्हारी कंफर्म है। बॉम्बे के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसाइड हो गया कि जो पिछले बार सिटिंग कारपोरेटर थे उनको टिकट मिलेगा और उसके बाद में आखिरी दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग थी वो वहाँ बी फॉर्म देना था, तो उन्होंने अचानक से बी फॉर्म नहीं दिया और हमको नियत्ता खड़ा कर दिया। तो फिर हमने यहाँ पर घर वापस आए और अपना जो फॉर्म हमने भर दिया था तो वो वापस लेने का हमारा चल रहा था, पर हमारे पास इस क्षेत्र के कम से कम 1000 लोग कब से यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप फॉर्म बिल्कुल वापस लेना नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे आइन टाइम पे जो टिकट से हमको वंचित रखा तो कोई बात नहीं, वार्ड का चुनाव है, टिकट की कोई जरूरत नहीं है और जैसा भी रहेगा तुमको इंशाल्लाह इस बार चुनाव जिता के देंगे, ऐसा उन्होंने बोला और हमको मुझे फॉर्म वापस नहीं लेने दिया। इसलिए मैं यहाँ पर परवा घाट के सर्वसाधारण ओपन कैटेगरी से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ चुनाव में और मेरा चुनाव निशान ऑटो रिक्शा दिया है। और आप सभी से मैं यहाँ की जनता से गुजारिश करता हूँ कि मुझे इस बार और यहाँ पर आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका प्रदान करे। सर आप 3 बार के विनर है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार भी जनता आपको चाहेंगी? 100% जनता चाहेंगी, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर कोरोना का काल में मैं 2017 में यहाँ से चुन के आया और उसके बाद में 19 में कोरोना लग गया। कोरोना के बाद मैं 17 कोरोना के बाद 3 साल के बाद कारपोरेशन डिसॉल्व हो गई, उसके बाद 4 साल इलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मैं सभी जनता के साथ जनता के बीच में उनके काम के लिए तत्पर रहता था और इसलिए मुझे यहाँ की जनता जरूर से चुन के देंगी। सर ये बात तो सही है कि लोग जो है, जनता जो है काम करने वाले लोगों को ही पसंद करती है और आपका काम जनता देख चुकी है, लेकिन अगर आप जीत के आते हैं तो आने के बाद में इनके लिए और क्या ज्यादा का करना चाहेंगे? यहाँ पर मुझे जो 1.5 साल चुनाव के बाद मिला उसमें मैंने पानी की पूरी समस्या को यहाँ पर निपटा दिया। एक 1-2% समस्या यहाँ पर रह गई, वो पानी की वो भी खत्म करने का है और ड्रेनेज और सीवरेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ड्रेनेज और सीवरेज वो काम भी यहाँ पर करना है। यहाँ पर स्कूल जो कारपोरेशन की स्कूल है 10वीं क्लास तक चालू है, यहाँ पर 11-12 भी मुझे चालू करना है। पिछले बार मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उसकी मेरे को मंजूरी नहीं मिली। इस क्षेत्र के लोग नागपुर कारपोरेशन देखने में आ रहा है कि उर्दू स्कूल काफी जो है खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है और कुछ उर्दू स्कूलें जो है बंद होने की कगार पर है। अगर आप आते हैं तो सर उर्दू स्कूल के लिए आप क्या जोर देना चाहेंगे? स्कूल को उर्दू के साथ साथ सेमी इंग्लिश भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सेमी इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, इंग्लिश मीडियम भी उसमें साथ में रहेंगी और स्कूल की व्यवस्था बरोबर रहेगा तो वो बरोबर स्कूल में अच्छी होंगी और उसके लिए नागपुर महानगर पालिका से लड़ने की जरूरत है और वहां से फंड लाने की जरूरत है, उसकी पूरी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। सर आप अपने वोटरों को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर को यही संदेश देना चाहूंगा कि मैं मोमिनपुरा प्रभाग से 17 में चुनाव हुआ और 19 में कोरोना आ गया। मैंने बहुत सारी समस्या को यहाँ पर देखा है बड़ी गौर से, उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कारपोरेशन का जो पावर है वो पावर मुझे जनता देती है और वो मुझे जनता अगर दिया तो मैं यहाँ के क्षेत्र को जो मूलभूत सुविधा है उस सब का मैं बहुत इससे काम करूंगा और यहाँ की जनता को उसे सब समस्याओं से राहत दिलाने का काम करूंगा। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर लाइक, फॉलो और शेयर जरूर किया करें।